हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे जिसमें हम यूज़ करेंगे एक मोटर एंड एक पंप। तो इस मोटर के बारे में आप जानते हैं, आपको पता है कि पावर सप्लाई देते ही ये मोटर रोटेट करने लगती है। तो देखो इसी तरीके से ये एक मोटर पंप हमारे पास है। हम घर में जो पानी के लिए जो पंप यूज़ करते हैं, एक मोटर यूज़ करते हैं जिससे कि हम हमारे छत पे जो टैंक है पानी का, उसमें पानी को हम भेज सके, उसके लिए एक पंप यूज़ करते हैं। या फिर आपने कूलर में देखा होगा, कूलर में एक छोटा पंप होता है जिससे कि वो पानी को ऊपर की तरफ सप्लाई करता है। तो ये देखो उसी तरीके का एक पंप है, एक स्मॉल डीसी पंप है जिसको यूज़ करके आप इस तरह के प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपको पानी की सप्लाई, जैसे ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम, इस तरह के प्रोजेक्ट अगर आपको बनाने हो तो उसमें आप इस पंप को यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल वर्किंग है, जस्ट इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वायर है। आप जैसे इसको सप्लाई देंगे तो यहाँ इसमें आप इसको पानी में पूरा डिप कर सकते हैं। आप पानी में पूरा डिप करके फिर ये पानी को यहाँ से, पानी इसमें अंदर जाता है यहाँ से, और यहाँ से प्रेशर से ये पानी को बाहर निकालता है। तो आप पानी को कहीं भी प्रेशर से भेज सकते हैं। तो ये पंप हम पानी की सप्लाई से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट होगा तो वहाँ पर हम इसको आगे यूज़ करेंगे। तो अभी हम लोग इससे क्या बनाने वाले हैं, तो अभी हम लोग बनाने वाले एक मोटर बोट। तो देखो मोटर बोट हम किस तरीके से बनाएंगे। मोटर बोट हम दो तरह की बनाएंगे। सबसे पहले तो हम बनाएंगे एक इस मोटर का यूज़ करके, टॉय मोटर का यूज़ करके, और एक पंप का यूज़ करके। तो देखो इनकी वर्किंग किस तरीके से होगी। तो देखो सबसे पहले हम एक मोटर का जो हमारा मॉडल है उस मॉडल को हम लोग समझ लेते हैं। तो देखो ये कुछ थर्माकोल शीट्स है जिनको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। तो एक शीट को आपको इस शेप में कट कर लेना है और एक में एक कट लगा के, और आपको इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से चिपका देना है। ठीक है, ये हमारा बेसिक मॉडल बन गया बोट का। थर्माकोल शीट है तो ये पानी में अगर आप डालेंगे तो ये फ्लोट करेगी आराम से, पानी में डूबेगी नहीं। और इसमें और ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए तो आप इस तरह की जो फोम शीट आती है उस फोम शीट को कट करके एंड उसके ऊपर इसको प्लेस कर सकते हैं इस तरीके से। तो इन तीनों को आप इस तरीके से चिपका लेंगे तो हमारी बेसिक बोट तैयार हो जाएगी। अब हमें तैयार करना होगा इसका मैकेनिज्म, कि किस तरीके से इसको हम लोग बनाएंगे। तो देखो मैकेनिज्म बनाने के लिए आपको इन तीनों को इसी लाइन में ऐसे ही चिपका लेना है। फिर हम लोग सबसे पहले बनाते इस पंप से रिलेटेड, इस मोटर से जो चलने वाली मोटर होगी उसे हम बनाएंगे। तो देखो मैंने इसको बना के रेडी रखा हुआ है क्योंकि इसके अंदर कोई बहुत बड़ा सर्किट नहीं था। एक सिंपल मोटर हमने इस तरीके से बना रखी है। देखो नीचे हमने फोम शीट लगा रखी है ताकि इसको सपोर्ट मिल सके, और थर्माकोल शीट ये इजीली पानी के अंदर फ्लोट करेगी। अब देखो मैकेनिज्म ऐसा है हमारा कि यहाँ पर हमने मोटर लगा रखी है, उसके एक फैन लगा रखा है। तो इससे क्या होता है, जैसे ही ये पानी के ऊपर फ्लोट करेगी ये मोटर, तो जैसे हम इसका स्विच ऑन कर देते हैं तो स्विच ऑन करते ही ये पीछे की तरफ इसमें से हवा निकलेगी। तो हवा इधर आएगी तो इससे थ्रस्ट इधर मिलेगा। थ्रस्ट का मतलब क्या होता है कि एक ऑपोजिट फोर्स इसको मिलेगा हवा की वजह से। जैसे आपने ये तो पढ़ा होगा, या फिर आगे पढ़ेंगे, न्यूटन के जो रूल्स थे कुछ, उसने ऐसे बताया था कि एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब कोई भी आप एक्शन करते हैं उसके ऑपोजिट एक रिएक्शन होता है। तो ये इस मोटर से जैसे ही हवा निकलेगी तो हवा वापस इस पे रिवर्स फोर्स लगाएगी जिसकी वजह से ये पानी में फ्लोट करने लग जाएगी। तो इस तरह की एक सिंपल मोटर आप बना सकते हैं। उसके बाद में अब जैसे इसकी जो स्पीड है वो नॉर्मल रहती है, ज़्यादा स्पीड से नहीं चल पाती है क्योंकि हवा से इतना ज़्यादा इसके ऊपर थ्रस्ट लग नहीं पाता है। तो इस पे जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, थ्रस्ट। तो थ्रस्ट इस पे अच्छे से लग नहीं पाता है, बट फिर भी बहुत अच्छा वर्क करेगी। इस तरह की मोटर आप बना सकते हैं। बैटरी मैंने ये यूज़ करी, आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। फिर उसके बाद में जो इस पंप का यूज़ करके जो मोटर हम बनाने वाले हैं उसका मॉडल मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपल हमने इसको भी इसी तरीके से बनाया। नीचे हमारे पास एक थर्माकोल शीट है, ऊपर हमने एक थर्माकोल शीट में कट लगा के, एंड अब देखो यहाँ पर हमने जो अरेंजमेंट किया वो इस तरीके से किया है। उसमें हवा से थ्रस्ट मिलने वाला था इसलिए हमने उसको ऊपर लगाया। अब इसको थ्रस्ट मिलेगा पानी से। अब देखो पानी से थ्रस्ट किस तरीके से मिलेगा, ये एक वाटर पंप है जो कि क्या करता है कि यहाँ पर जो इसमें इनलेट है इससे पानी अंदर जाता है और यहाँ से प्रेशर से पानी बाहर निकलता है। तो देखो हमने इसको ऐसे इस डायरेक्शन में लगाया तो क्या होगा कि ये जैसे ही पानी के अंदर जाएगा तो ये जो मोटर है, इतनी मोटर पानी के अंदर डिप हो जाएगी। पानी में डिप होते ही पानी यहाँ से इनलेट से अंदर जाएगा एंड यहाँ से पानी बिल्कुल प्रेशर के साथ बाहर निकलेगा। तो जैसे यहाँ से पानी प्रेशर के साथ बाहर निकलेगा तो पानी इसके ऊपर एक रिवर्स फोर्स लगाएगा, एक थ्रस्ट लगाएगा, जिसकी वजह से ये पानी के अंदर
फ्लोट करेगी, तो ये ज़्यादा स्पीड से काम करेगी। तो ये होगी हमारी पावर बोट एंड ये होगी मोटर बोट। तो इस तरह की बोट आप लोग बना सकते हैं। इसमें आर्ट एंड क्राफ्ट कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं है, जस्ट आपको इस शेप में कटिंग करना है इनको एंड इस तरह का अरेंजमेंट बनाना है। सर्किट सिंपल है, स्विच यूज़ किया है एंड इसके साथ हमने बैटरी यूज़ की है। तो दो तरह की हम लोग पावर बोट बना सकते हैं, एक हवा से थ्रस्ट वाली एंड एक पानी से थ्रस्ट वाली। तो इसके ऊपर जो प्रेशर लगाएगा वो कौन लगाएगा? पानी लगाएगा। एंड इस मोटर पे प्रेशर कौन लगाएगा? हवा से इसके ऊपर प्रेशर लगेगा। तो जो हमने मोटर के बारे में पढ़ा था, तो मोटर का एक बहुत अच्छा यूज हो सकता है मोटर बोट में। तो दो तरीके से हमने इसको बनाना सीखा है। तो ये भी क्या एक तरह की मोटर है, इसके अंदर भी एक रोटेशन होता है जिसकी वजह से पानी को फोर्स मिलता है और पानी फोर्स के साथ बाहर निकलता है। तो उसका हम लोग यूज करेंगे पावर बोट बनाने में। तो इस तरह की बोट आप इजीली घर में बना सकते हैं एंड इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।